अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिस्क्राइब द हायरार्किकल ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस इन द टर्म ऑफ मटेरियल प्लानिंग, APP, MPS, MRP, and capacity planning, RRP, RCCP, and CRP. Describe the material planning, close loop, MRP, MRP2, DRP, ERP, and their relationship. उसके बाद हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टर्म यूज इन द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कंप्यूटेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे know how to compute the available true promise quantity material requirement planning explosion and DRP implosions. Understand the limitation of legacy material requirement planning system. Learning objective में हमारा next है describe an ERP system and understand its advantages and disadvantages. नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंड व्हाई मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज फर्म आर migrating formerly legacy MRP system to integrated ERP system. Describe the various model of an integrated ERP system and have a general knowledge of the ERP market. Understand the best of the breed various single integrated ERP implementation. Understand why many ERP implementation fail. How an integrated ERP system work. इस चैप्टर नंबर 6 की जो हमारी आउटलाइन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन प्लानिंग, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, चेस प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। फिर हम देखेंगे द मिक्स प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, master production schedule time fans available to promise quantities, the bill of material, material requirement planning, term used in material requirement planning, capacity planning, capacity strategy, distribution requirement planning, the legacy material requirement planning system, manufacturing resource planning, the development of the enterprise resources planning system, the rapid growth of ERP system, implementing ERP system, single integrate ERP solution or best of breed ERP implementation, advantages and disadvantages of ERP system, ERP system advantages, ERP system disadvantages, ERP software application, ERP software providers. यहाँ से हम अपने इस सेशन पे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। Scheduling of inventory management influence how assets are deployed. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को शेड्यूलिंग करती है और इन्वेंट्री मैनेज करती है तो इसका इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपने एसेट्स को किस तरीके से डिप्लॉय करेगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर प्रोडक्टिविटी होती है तो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी अरेंजमेंट किस तरह की जाएगी। प्रॉब्लम, अ मिस ड्यू डेट और स्टॉक आउट में एक्सीड डाउनस्ट्रीम, मैग्नीफाई द बुलविप्स इफेक्ट्स। अगर जो है इसमें प्रॉब्लम कब आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब आप ड्यू डेट को मिस कर दें और डाउन स्ट्रीम आपकी जो मैग्नीफाइंग हो जाए और इसके नतीजे में जो आपको फेस करनी पड़ती है कंडीशन वो कहलाती है बुलशिप इफेक्ट्स। बुलशिप इफेक्ट वो होते हैं जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट को अचीव करने में क्राइसिस का सामना करती है। ऑपरेशन मैनेजर आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग कैपेसिटी एंड आउटपुट।
किसी भी ऑपरेशन मैनेजर की जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग गोल होती है, जो चैलेंजिंग उसका टारगेट होता है, वो होता है कि किस तरीके से वो अपनी कैपेसिटी में बैलेंस रख सके ताकि वो डिजायर आउटपुट तक पहुंच सके। अगर वो अपनी कैपेसिटी में रिसोर्सेज को बैलेंस करने में नाकाम हो गया तो वो कभी भी अपने डिजायर आउटपुट तक नहीं पहुंच सकता, और यही वो रीजन है जो उसके फेलियर का सबब बनेगी। ऑपरेशन प्लानिंग Operation planning is usually hierarchical, can be divided into three broad categories. ऑपरेशन प्लानिंग को हम जो है बुनियादी तौर पे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहले है लॉन्ग रेंज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, एपीपी। लॉन्ग रेंज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज एंड मेजर इक्विपमेंट परचेज। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकल लेवल पर प्लान करती है कि जो उसने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेसिस में जो भी गोल्स एंड टारगेट अचीव करने हैं, उसके लिए जो उसको एसेट्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उनकी परचेजिंग किस तरीके से की जाए। तो ये जो लॉन्ग रेंज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान होता है, ये आमतौर पर मोर देन 1 ईयर या एटलीस्ट 1 ईयर तक का होता है, ताकि हम जो है आने वाले लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने आप को सिक्योर कर सकें और वो तमाम इक्विपमेंट और वो तमाम मेजर एसेट्स जिनका होना बहुत ज़रूरी है, वो उसकी अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बना सके। सेकंड हमारे पास होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट शो the quantity and timing of the quantity and timing of end items, master production schedule, MPS। ये जो इंटरमीडिएट हमारा सेकंड प्लान होता है, इसके अंदर हम शो करते हैं क्वांटिटी एंड टाइमिंग, यानी हम कितने मुकर्ररा वक्त के अंदर कितने क्वांटिटी यानी कितनी आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। और ये हमारा जो प्लान होता है ये कहलाता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्शन का प्लान होता है ये कहलाता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इसके अंदर दो फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक हाउ मच टाइम कि कितने वक्त में, और हाउ मच क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मोटरसाइकिल बना रही है तो वो ये डिटरमाइन करेगी कि हाउ मच बाइक वी कैन प्रोड्यूस इन अ 1 ईयर, फिर उसको हम रिड्यूस करके हाफ ईयर में ले आते हैं, फिर हम उसको रिड्यूस करके क्वार्टरली ले आते हैं, फिर हम उसको रिड्यूस करके मंथली ले आते हैं, और इस तरह हम उसको शॉर्ट करते हुए वीकली और डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब होगा जब हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने टाइम में कितने क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और ये कहलाते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। सेकंड हमारे पास है शॉर्ट रेंज डिटेल प्लानिंग प्रोसेस फॉर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स टू सपोर्ट द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर शॉर्ट रेंज हमारा ये तीसरा स्टेज होता है ऑपरेशन प्लान का, जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसमें के अंदर जो डिटेल होती है वो होती है प्लानिंग प्रोसेस की कि कंपोनेंट एंड पार्ट्स, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कौन से पार्ट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, मास्टर शेड्यूलिंग को। यानी इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि कितनी क्वांटिटी में कौन से स्टेज पे कितना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस नॉन स्टॉप बगैर किसी रुकावट के जारी सारी रह सके। तो ये हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग का तीसरा स्टेज होता है जिसपे शॉर्ट रेंज होता है, और जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट एंड पार्ट जो हमारी प्रोडक्टिविटी में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं उनके बारे में प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने फोकस किया कि ऑपरेशनल प्लानिंग के तीन पोर्शन होते हैं, एक लॉन्ग रेंज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान जो कि लॉन्ग टर्म पे बेसिस होता है जिसमें हम स्ट्रेटेजिकली फिक्स एसेट्स की परचेजिंग करते हैं। फिर इंटरमीडिएट प्रोग्राम जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं कि कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगे। और फिर एक शॉर्ट रेंज प्लान होता है जो आमतौर पे विद इन अ ईयर, एक दिन से लेकर और 2-3 महीने तक का हो सकता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि किस स्टेज पे कितना मटेरियल होना चाहिए।
ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर कंप्यूटर बेस्ड पुश रिसोर्सेज सिस्टम। ऑपरेशन प्लानिंग में हमारा जो एक एक ऑप्शन मौजूद होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड पुश रिसोर्सेज सिस्टम। ये क्या होता है? क्लोज लूप एमआरपी इन और incorporate the aggregate production plan, the master production schedule, material requirement plan and capacity requirement plan। ये जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड पुश रिसोर्सेज सिस्टम होता है, इसके अंदर जो हम फोकस करते हैं वो ओवरऑल जो है प्रोडक्शन प्लान को फोकस करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। इसके अंदर जो हमारे सेक्शन शामिल होते हैं उसमें पहला होता है द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उस प्रोडक्शन के लिए हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि हमारी इस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की सफिशिएंट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये आमतौर पे हम कंप्यूटर बेस्ड आज की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में करते हैं और इससे हमारी जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। फिर सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, MRP2, incorporate the business and sales plan with the closed loop MRP system। फिर हमारा दूसरा मरहला आता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग को हम कहते हैं MRP2। MRP2 के अंदर जो है हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बिजनेसेस एंड सेल्स प्लान, कि हमारा बिजनेसेस किस लेवल तक बूस्ट करेगा और हमारा सेल प्लान इन फ्यूचर में हम कितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, और हम उसको क्लोज कर देते हैं फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम के साथ, MRP के साथ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट ईयर की, कि हमें नेक्स्ट ईयर में कितनी अपनी सेल्स में इजाफा करना है, कितना रेवेन्यू में इजाफा करना है, और फिर उस रेवेन्यू की अचीवमेंट के लिए वो फिर अब तमाम एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट है इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ERP is an extension of MRP2। इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है फर्दर एक्सटेंशन है किसकी? MRP2 की, जिसके अंदर हम फर्दर इसमें इजाफा करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का, ताकि इसके अंदर फर्दर पॉसिबिलिटीज को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, DRP, डिस्क्राइब द टाइम phase net requirement from warehouses, distribution center, customer demand minus any on hand in the transit inventories। डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DRP कहते हैं, ये डिस्क्राइब करता है टाइम फेज, कितना टाइम एलोकेट होना चाहिए, कितना टाइम अरेंज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेयर हाउसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेयर हाउसेस से होती हुई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से होती हुई कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके, कस्टमर की डिमांड को पहुंचा सके। यानी DRP डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम फोकस करते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन पॉइंट से कंज्यूमर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसमें कितना वक्त लगेगा और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ताकि हम कंज्यूमर की, कस्टमर की डिमांड को ऑन टाइम जो है फुलफिल कर सकें और मार्केट के अंदर हमारा गैप क्रिएट ना हो सके। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान hierarchical planning process that translate annual business and marketing plan and demand forecast into the production plan for the product family. Product that share similar characteristics in a plan of facility leading to the aggregate production plan APP। तो ये जो हमारी हिरारिकल प्लानिंग होती है, यानी प्लानिंग का एक प्रोसेस इस तरह होता है कि किसी भी प्लान का जो मेन अथॉरिटी होती है वो प्लान करती है और वो उस प्लान को डिलीवर कर देती है अपने मातहत मैनेजमेंट को, जो जैसे कि हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में एक स्टेज होता है टॉप मैनेजमेंट का, उसके बाद एक स्टेज होता है मिडिल मैनेजमेंट का,
फिर एक स्टेज होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर का, और फिर नॉन मैनेजरल स्टाफ आ जाता है, वर्कर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन प्लान है वो टॉप मैनेजमेंट करती है, ये प्लान वो डिलीवर कर देती है मिडिल मैनेजमेंट के। मिडिल मैनेजमेंट उस प्लान में मजीद कंट्रीब्यूट करती है और अपना प्लान उसके मुताबिक बनाती है, और फिर वो डिलीवर कर देती है फर्स्ट लाइन मैनेजर। और फर्स्ट लाइन मैनेजर उस प्लान के अंदर फर्दर कंट्रीब्यूशन करता है और मजीद उसको सिंप्लीफाई करता है, और इस तरह वो परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है। तो ये हिरार्की ऑफ प्लानिंग कहलाती है। और इसका जो प्रोसेस होता है, ट्रांसलेट एनुअल बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान, जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं एनुअल बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान को, यानी फर्दर उसको क्लैरिफाई करते हैं। डिमांड फोरकास्ट कि फ्यूचर में डिमांड की फोरकास्टिंग क्या है, इनटू अ प्रोडक्शन प्लान, ताकि उस लेवल पे हम अपनी प्रोडक्शन को ले जा सकें जो हमने डिमांड की फोरकास्टिंग रिगार्डिंग फ्यूचर की है। फॉर द प्रोडक्ट फैमिली, यानी प्रोडक्ट फैमिली जिसमें हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट फैमिली यानी एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वैरायटीज वगैरह, ये डिफरेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन प्लान ऑफ फैसिलिटी लीडिंग टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, और ये फैसिलिटेट करती है ओवरऑल एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान को। प्लानिंग हॉरिजॉन ऑफ एपीपी एट लीस्ट 1 year and is usually rolled forward by 3 months every quarter। जो प्लानिंग हॉरिजॉन ऑफ एपीपी है, ये एटलीस्ट साल में एक बार रोल आउट करना चाहिए, या आफ्टर क्वार्टर, ये एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, ये हर महीने होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए, या ईयरली। तो ये अकॉर्डिंग टू नीड डिटरमाइन करना चाहिए कि इसका एपीपी की रिक्वायरमेंट मंथली, क्वार्टरली या ईयरली होगी। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान include costs relevant to the aggregate planning decision, include inventory setup, machine operation, hiring, firing, training, overtime cost। इसके अंदर जो इंक्लूड होती है कॉस्ट रेलिवेंट टू द एग्रीगेट प्लानिंग डिसीजन, एग्रीगेट प्लानिंग डिसीजन के अंदर इंक्लूड होती है इन्वेंट्री सेटअप, यानी इन्वेंट्री को सेटअप करने की कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन, मशीन का ऑपरेशन लेवल पे ले जाने की कॉस्ट, हायरिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के हायरिंग की कॉस्ट, फायरिंग एंड ट्रेनिंग और एम्प्लॉय को फायरिंग और ट्रेनिंग, एंड ओवर टाइम कॉस्ट। और अगर हम अपने वर्कर से उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक 8 आवर से ज्यादा काम लेते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें ओवर टाइम पे करना होता है। तो ओवर टाइम की क्या रेट्स होंगे और ये तमाम चीजें, तो ये हिस्सा होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का। उसके बाद द 3 बेसिक प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, इसके अंदर सबसे पहली स्ट्रेटजी है, किसी भी प्रोडक्शन की जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें से ये बेसिक 3 स्ट्रेटजीज है। इन 3 स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहली है चेज स्ट्रेटजी। चेज स्ट्रेटजी हम किसे कहते हैं? एडजस्ट कैपेसिटी टू मैच डिमांड, फर्म हायर एंड ले ऑफ वर्कर टू मैच डिमांड, फिनिश गुड इन्वेंट्री रिमेन कांस्टेंट, वर्क वेल फॉर मेक टू ऑर्डर फर्म। ये चेज स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपनी डिमांड तक महदूद रखते हैं, यानी जितनी मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है उतना ही हम अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को रखते हैं। फर्म हायर एंड ले ऑफ वर्कर, फर्म वर्कर को हायर भी करती है और वर्कर को ले ऑफ यानी टेम्परेरी तौर पे टर्मिनेट भी करती है रीज्वाइनिंग के ऑप्शन देकर। ये कंडीशन वर्कर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड रखती है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो फर्म अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी तो वर्कर को दोबारा रिहायर कर लेगी, और जब हमें डिमांड मार्केट में कम होगी तो फर्म वर्कर को दोबारा टर्मिनेट कर देगी टेम्परेरी बेसिस पे। तो ये जो तरीकाकार होता है ये कहलाता है चेज स्ट्रेटेजी के तहत। फिनिश गुड इन्वेंट्री रिमेन कांस्टेंट, जिसके अंदर फिनिश गुड इन्वेंट्री सेम लेवल पर रहती है। वर्क वेल फॉर मेक टू ऑर्डर फर्म, और ये सबसे ज्यादा आइडियल होता है जब आप किसी ऑर्डर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने जा रहे हो।
सेकंड हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी होती है लेवल स्ट्रेटेजी। लेवल स्ट्रेटेजी कहते हैं रिलायस ऑन अ कांस्टेंट आउटपुट रेट फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फर्म relies on fluctuating finished goods and backlog to meet demand. Work well for make to stock firm। लेवल स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी जो रिलाई करती है किस चीज पे, कांस्टेंट आउटपुट के ऊपर, यानी जिसमें हम अपने प्रोडक्शन यानी की कैपेसिटी या प्रोडक्शन का फ्लो या प्रोडक्शन से होने वाले आउटपुट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं लाते, वो सेम रहती है। और ये जो सेम कंडीशन रहती है ये हमारी वाइल वेरिंग इन्वेंट्री एंड ब्लॉकिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग डिमांड। तो हमारे यहाँ जो इसके अंदर डिमांड के कम होने से डिमांड के ज़्यादा होने से हमारे इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज रहता है, क्योंकि जैसे ही अचानक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड को पूरा कर देते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो हमारी इन्वेंट्री का लेवल बढ़ता चला जाता है। फर्म रिलाई ऑन फ्लक्चुएटिंग फिनिश गुड्स, और फर्म रिलाई करती है फ्लक्चुएट होती हुई फिनिश गुड्स के ऊपर बैकलॉग टू मीट डिमांड, और बैकलॉग जो डिमांड को मीट करते हैं वर्क्स वेल फॉर मार्केट टू स्टॉक फर्म, मेक टू स्टॉक फर्म। और ये जब ज़्यादा बेहतर होता है जब हम अपने स्टॉक को डेवलप करते हैं। उसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी हमारे पास है मिक्स प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। और ये मिक्स प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, मेंटेन स्टेबल कोर वर्कफोर्स while using other short-term means such as मिक्स प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर जो हम मेंटेन करते हैं स्टेबल कोर वर्कफोर्स while using other short-term means such as overtime, subcontracting, part-time, help to manage short-term demand। ये वो टेक्निक होती है जिसमें इन दोनों स्ट्रेटेजी का मिक्सचर होता है, एलिमेंट शामिल होते हैं, और ये मेंटेन की जाती है स्टेबल रखने के लिए कोर वर्कफोर्स को। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो शॉर्ट टर्म मीन्स होते हैं जिनका ताल्लुक लिमिटेड ड्यूरेशन से होता है, सच एज ओवर टाइम, जिसमें हम ओवर टाइम की फैसिलिटीज को विल करते हैं अपनी प्रोडक्शन में डिमांड के मुताबिक इजाफा करने के लिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, हम डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं। पार्ट टाइम हेल्पर्स, हम मुख्तलिफ नौइयत के पार्ट टाइम हेल्पर्स का सहारा लेते हैं जिनकी बुनियाद पे